दोस्तों, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई 2024 तय की गई है, जो अब लगभग खत्म होने वाली है। आयकर विभाग के आंकड़ों के मुताबिक अब तक 5.5 करोड़ से अधिक लोगों ने आईटीआर फाइल कर दिया है, लेकिन अब भी बहुत से लोगों ने अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है। इसका मतलब है कि बड़ी संख्या में लोग 31 जुलाई तक आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे। आइए जानते हैं कि अगर आपने डेडलाइन खत्म होने तक आईटीआर फाइल नहीं किया तो क्या होगा। क्या आपको आईटीआर फाइल करने के लिए और समय मिलेगा या नहीं, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आपने डेडलाइन खत्म होने तक आईटीआर फाइल नहीं किया है तो इसके लिए आपको 31 दिसंबर तक का समय दिया जाएगा। इसके तहत आप 31 दिसंबर तक बी लेटेड रिटर्न भर सकते हैं। ये बी लेटेड रिटर्न क्या है? जैसा कि नाम से ज्ञात हो रहा है, लेट में रिटर्न फाइल करना। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नियमों के मुताबिक करदाता 31 जुलाई यानी डेडलाइन खत्म होने के बाद भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसके लिए आपको इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 139/4 के तहत बिलेटेड रिटर्न भरना होता है। इसे मौजूदा असेसमेंट ईयर खत्म होने के 3 महीने पहले यानी 31 दिसंबर 2024 तक बिलेटेड रिटर्न दाखिल किया जा सकता है। ये असेसमेंट ईयर क्या है? तो इसे आप ऐसे समझ लें, ये 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो ये 31 मार्च से आप 3 महीने पहले अगर आते हैं तो ये 31 दिसंबर तक आप बिलेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो हो गया समय की बात। अब जान लेते हैं कि इसके लिए कुछ फाइन भी लगते हैं। तो ये फाइन कितने लगते हैं, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। अगर आप 31 जुलाई तक आईटीआर फाइल नहीं कर पाते तो लेट फीस चुकाकर बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर आपकी सालाना आय 5 लाख रुपए से अधिक है तो लेट फीस 5,000 रुपये होगी। वहीं 5 लाख रुपए से कम आय वाले करदाताओं के लिए फाइन की रकम 1,000 रुपये तक हो सकती है। दोस्तों, अब तक हमने चर्चा किया समय और पेनल्टी के बारे में। अब सबसे ज़रूरी चर्चा, देर से आईटीआर फाइल करने के क्या नुकसान होते हैं। अगर आप बिलेटेड आईटीआर फाइल करते हैं तो लॉस को अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड की इजाज़त नहीं होगी। सामान्य स्थिति में आप लॉस को 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। दूसरा नुकसान, बिलेटेड आईटीआर भरने पर आपको रिफंड वाली रकम पर कोई ब्याज नहीं मिलता है। वहीं समय पर आईटीआर फाइल करने वाले करदाताओं को रिफंड की राशि पर 0.5% प्रति माह की दर से ब्याज दिया जाता है। तीसरा नुकसान, बिलेटेड आईटीआर फाइल करते समय अगर किसी तरह की टैक्स देनदारी बनती है तो जुर्माने के तौर पर ब्याज यानी पीनल इंटरेस्ट लगेगा। यह 1% प्रति माह की दर से लगता है। सबसे आखिरी और चौथा नुकसान, बिलेटेड रिटर्न भरने पर रिफंड भी देर से आएगा। इसे वेरीफाई करने की एक प्रक्रिया होती है और आप आईटीआर फाइल करने में जितनी देर करेंगे उतना ही लेट आपको रिफंड मिलेगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।